नमस्कार। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ कॉमन प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया है कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x माइनस 30। इसको जो हम लोग ब्रेक करेंगे, जैसे 3 है हमारे पास, 30 आएगा। तो 30 को अगर हम लोग लिखते हैं 2 × 5 × 3, 30 हो जाएगा। तो अगर 5√3 में से हम लोग 2√3 को माइनस करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। इतना ध्यान देना है आपको, एकदम सिंपल तरीका है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। कुछ क्वेश्चन है इसमें, 4-5 क्वेश्चन है, वो हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला पे। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x माइनस 2√3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो अगर x कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x प्लस 5√3, और यहाँ पे माइनस 2√3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 2√3, और सेकेंड हो जाएगा हमारे पास x प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू होगा, एक हो जाएगा हमारे पास 2√3 और x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा माइनस 5√3। इतना ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कि जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x प्लस 10। तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5, और 2 × 5 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 2 × 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√5 और √5। तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x, और ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का वो चल रहा है, 2√5x माइनस √5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिए तो ये हो गया x माइनस 2√5, और माइनस √5 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2√5 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा x माइनस √5 और x माइनस 2√5 इज इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आएगा, एक हो जाएगा हमारे पास √5 और दूसरा जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2√5। इतना ध्यान रखना है आपको। एकदम सिंपल तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 है। तो अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 10, और 7 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो 5 + 2, और 5 × 2 जो होगा वो 10 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, √2x कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा हमारे पास x प्लस √2, और यहाँ पे अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा हमारे पास x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा हमारे पास √2x प्लस 5, और इधर हो जाएगा हमारे पास x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू दो, फिर यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास, x हो गया एक माइनस 5/√2, और सेकेंड जो वैल्यू हुआ x का वो हो गया माइनस √2। इतना ध्यान रखना है आपको। ये देखना है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर x प्लस a दिया हुआ है तो उसका रूट माइनस a होगा, x माइनस a दिया हुआ तो उसका रूट a होगा, ax प्लस b दिया हुआ है तो रूट माइनस b/a होगा, और ax माइनस b दिया हुआ है तो उसका रूट जो होगा वो b/a हो जाएगा। ये अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं कि हमारे पास दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस √2x प्लस √2। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट हट माइनस √2x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो x अगर कॉमन लेंगे तो ये होगा x माइनस 1, और यहाँ पे माइनस √2 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा 0 के बराबर। तो फाइनल आंसर होगा हमारे पास x माइनस √2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू होगा √2 और एक x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा 1 के बराबर। एकदम सिंपल, आप इसको सॉल्व करते हुए जा सकते हैं, सिंप्लीफाई करते जाना है, और किसी भी प्रोसेस को ज़्यादा टफ नहीं करना है।
अब जैसे ये है हमारे पास 100x² माइनस 20x+1 है, तो अगर 20 को हम लोग ब्रेक करते हैं 10 + 10 20 होगा, और 10 × 10 जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 100। इतना ध्यान रखना है, 10 + 10 20 और 10 × 10 जो होगा 100 होगा। तो हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा 100x² माइनस 10x +1 = 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग 10x कॉमन लेते हैं तो ये होगा 10x - 1, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 10x - 1 = 0। तो ये होगा 10x - 1 और 10x - 1 = 0। तो x का 2 वैल्यू आएगा, दोनों सेम होगा, 1/10 और 1/10। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास दे देता है ये सॉल्व करने के लिए कि a² + 2ab या -2ab अगर दे देता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग ले लेते हैं a² प्लस, या फिर माइनस लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करने का दे दे कि हमारे पास दे देता है a² - 2ab + b² = 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a² - ab + b² सॉल्व करेंगे तो a कॉमन लेंगे तो a - b हो जाएगा, यहाँ पे -b कॉमन ले लेंगे तो a - b हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आता है हमारे पास a - b × a - b = 0। अब इससे हम लोग रूट निकाल सकते हैं उसका। जैसे यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा a का निकलेगा, उसी तरह यहाँ पे x आया तो x का वैल्यू निकलेगा। अब अगला क्वेश्चन जैसे है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10x - 1/x = 3। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा इसका x, इधर हो जाएगा 10x² - 1 = 3। ये होगा हमारे पास 10x² - 1 = 3x। तो 10x² - 3x - 1 = 0। अब सॉल्व करने के लिए इसका हो जाएगा हमारे पास 10x² - 5x + 2x - 1 = 0। तो अगर हम लोग 5x कॉमन लेते हैं तो 2x - 1 होगा, और यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x - 1 = 0। तो ये होगा 5x + 1, और इधर हो जाएगा हमारे पास 2x - 1 = 0। तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक हो जाएगा हमारे पास -1/5 और x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब अगला जैसे है हमारे पास 2/x² - 5/x + 2, जैसे ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई किया जाएगा। ये हो जाएगा x², ये होगा हमारे पास 2 - 5x + 2x² = 0। तो x² जो होगा वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 2x² - 5x + 2 = 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x²। अब ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 1 5 होता है, तो -4x - x + 2 = 0। 2x = x - 2 और -1 लेते हैं तो x - 2, तो 2x - 1 और x - 2 = 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास, x का 2 वैल्यू आएगा, x हो जाएगा 1/2 और x हो जाएगा 2। ये हुआ आपका कुछ कॉमन प्रॉब्लम था उसके लिए। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे उसमें आपका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व होता है, उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से कुछ स्पेशल प्रॉब्लम होता है उसके हिसाब से। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।